नमस्कार मित्रों। हम आज के क्लास में छत्तीसगढ़ में हुए आंदोलन के संबंध में चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन हुए मिल मजदूर आंदोलन उनका जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ से आया और किस प्रकार छत्तीसगढ़ में यह आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे हम छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जानते हैं। मिल मजदूर आंदोलन जो है वो पहली जो शुरुआती है वो मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में हुआ था, जो सन 1818 में सूती कपड़ा मिल मजदूरों ने 21 दिन का हड़ताल कर मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। किंतु छत्तीसगढ़ में जो शुरुआत है वो 1920 में हुआ। इसकी शुरुआत 1920 में हुआ और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हुआ था 1857 के पहले जो क्रांति है उस क्रांति के बाद जो हुए अन्य मामले जो है इसके क्रांति के बाद के जो कारण है वो है 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है। 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटी जिसमें निहत्थे लोगों पर अंग्रेज अधिकारी के द्वारा धुआंधार गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई। इससे पूरा देश जो है वो कहीं न कहीं उग्र आंदोलन की विचारधारा में तो आ ही चुके थे और स्वतंत्रता संग्राम जैसे कार्यों का सूत्रपात हो चुका था। वहीं से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा है और छत्तीसगढ़ में इन आंदोलनों को समर्थन देने के उपेक्षा के साथ भी छत्तीसगढ़ में एक आंदोलन हुआ जिसे हम कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग जो है उसके क्षेत्र में एक मिल मजदूर आंदोलन है। इसके जो सूत्रधार है वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी है। राजनांदगांव रियासत में जो मिल मजदूर आंदोलन हुए उसके जो सूत्रधार है वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं। पहले हम इसकी मिल जो है उनके संबंध में कुछ जानकारियां देख लेते हैं कि ये मिल जो है वो स्थापना कब हुआ और इनका नाम बीएनसी मिल जो पड़ा है वो किस आधार पर पड़ा है, कैसे हम इसको बीएनसी मिल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो में आप लगातार बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ में 3 आंदोलन हुए। मिल मजदूर आंदोलन में 3 आंदोलन हुए। जो राजनांदगांव के बीएनसी मिल मजदूर का ही आंदोलन है। पहला जो आंदोलन हुआ था वो 1920 में हुआ और दूसरा आंदोलन जो है वो 1924 में हुआ और तीसरा आंदोलन जो है वो 1937 में हुआ था। तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन जो 1920 में हुआ। इसके जो सूत्रधार है वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी है। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। बीएनसी का दोस्तों पूरा नाम है बंगाल नागपुर काटन। इसकी जो स्थापना है वो 1892 में सीपी काटन मिल के नाम से हुआ था। सीपी काटन मिल अर्थात सेंट्रल प्रोविंस काटन मिल के नाम से हुआ था। बीएनसी मिल के जो मालिक थे अर्थात बीएनसी मिल के जो स्थापना करता थे, सर्वप्रथम 1892 में जो स्थापना करता थे वो जे.के. मैकवेथ कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ स्थापना किया गया था? तो वो राजनांदगांव रियासत में राजनांदगांव में ही इस मिल को स्थापित किया गया था। राजनांदगांव रियासत के तत्कालिक शासक जो थे महंत राजा बलराम दास जी, उनके समर्थन में
अर्थात उनके अनुमति पर ही यह मिल स्थापित हुआ था। इनका नाम जो परिवर्तन है वो 1897 में साबालिग कंपनी के द्वारा BNC कॉटन मिल नाम रखा गया था। दोस्तों यहाँ दो तिथि है, दो सन है, इन दोनों सनों में अक्सर कंफ्यूजन होते ही रहता है कि BNC मिल की जो स्थापना है वो कब हुआ था। तो कई जगह आपको 1897 भी मिलेंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ हमने स्पष्ट कर दिया है कि 1892 में सीपी कॉटन मिल के नाम से इसकी स्थापना किया गया था और 1897 में साबालिग कंपनी के द्वारा इनका नाम BNC मिल रखा गया था। प्रथम मजदूर आंदोलन। दोस्तों प्रथम मजदूर आंदोलन जो है वो 1920 में शुरुआत हुआ था और यह 1920 में शुरुआत हुआ था जो 36 दिनों तक चला था। स्थान कहाँ है, तो यहाँ के जो कर्मचारी थे, BNC मिल मजदूर में जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे, इनके द्वारा यह आंदोलन शुरुआत किया गया था और इसके सूत्रधार अर्थात इनके जो मुखिया थे मुखिया जो थे वो नेतृत्व करता थे वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे और ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के जो सहयोगी रहे उसमें शिवलाल मास्टर व शंकर खरे जी थे। हड़ताल की अवधि जो है वो 36 दिनों तक चला था। छत्तीसगढ़ में यह मजदूर आंदोलन का पहला आंदोलन था जो 36 दिनों तक चला था। प्रथम मजदूर आंदोलन के कारण क्या थे, अर्थात इसके जो आंदोलन हुए उसके मुख्य कारण क्या थे, तो मजदूरों को मिल में कार्य करने की अवधि को अचानक बढ़ा दिया गया था। 12 घंटे का जो कार्य था उसे 13 घंटे कर दिया था, अर्थात 8 घंटे कार्य मजदूरों से लेना था जिसे 12 घंटे 13 घंटे का कर दिया गया था। साथ ही साथ कुछ और भी फैक्ट थे जैसे कि वेतन को बढ़ाना, कार्य कुशलता के आधार पर वेतन देना, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण प्रथम मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। दोस्तों मिल मजदूर आंदोलन के कुछ इतिहास में दर्ज है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आपको इतिहास के अनुसार ही हम बताने का प्रयास करेंगे। प्रथम मिल मजदूर आंदोलन। प्रथम मिल मजदूर आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। पूर्व से ही वे राजनांदगांव रियासत में चेतना के केंद्र बने हुए थे। रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को आंदोलित कर रखा था। 1919 में उन्होंने मिल मजदूरों को एकता के सूत्र में बांधकर जागृति का मंत्र फूंका था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने मिल प्रबंधन से असंतुष्ट मजदूरों को संगठित कर 36 दिनों की लंबी हड़ताल करवा दी थी। इतने लंबे समय तक चलने वाली देश की यह पहली हड़ताल थी। मजदूरों ने हड़ताल अपनी मांगों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित की थी। इन मजदूरों को प्रतिदिन 12 से 13 घंटे कार्य करना होता था जो उनके असंतोष का मुख्य कारण था। दोस्तों आप लोगों को भी शायद यह लग रहा होगा कि 12 से 13 घंटे कार्य कोई मनुष्य कैसे कर सकता है। वो मजदूर तो थे ही, पर एक साधारण व्यक्ति भी थे और साधारण व्यक्ति के लिए 12 से 13 घंटे कार्य करना यह अत्यंत ही दुख भरी थी। इस कारण उन्होंने आंदोलन किया और यह आंदोलन जो है वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को सहयोग प्रदान करने के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ था। जो उनके असंतोष का मुख्य कारण था, मजदूर एकता के समक्ष एवं ठाकुर साहब के कुशल नेतृत्व के आगे मिल प्रबंधन को झुकना पड़ा और मजदूरों के कार्य करने के अवधि अर्थात घंटे को कम कर दिए गए। 36 दिनों की लंबी हड़ताल से राजनांदगांव को देश भर में प्रसिद्धि तो मिली ही, यह नगर राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ गया। इस प्रकार यह आंदोलन सफल रहा। दोस्तों यह मिल मजदूर आंदोलन एक आंदोलन बस ही नहीं था, यह पूरे राष्ट्र में चल रहे एक आंदोलन जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन,
इनसे जो जनता के मन में अर्थात भारत में निवास करने वाले, चाहे वो किसी भी राज्य में निवास कर रहे हो, उनके मन में जो अंग्रेजों के प्रति एक वेदना प्रकट हुई, वह वेदना का यह एक कारण है जो पूरे राष्ट्र को आंदोलित कर रखा था। और उसी वेदना के कारण के अंतर्गत ही राजनांदगांव में स्थित बीएनसी मिल मजदूर जो थे, वहाँ के मजदूरों को इन वेदनाओं के चलते ही आंदोलन करना पड़ा था। प्रथम मजदूर आंदोलन के परिणाम। दोस्तों, आंदोलन तो हुए, पर प्रथम मजदूर आंदोलन जो हुए उसके परिणाम क्या निकले? तो प्रथम मिल मजदूर आंदोलन के परिणाम यह है कि यह आंदोलन छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के इतिहास में पहली एवं सबसे लंबी 36 दिनों तक चलने वाली हड़ताल थी। यह आंदोलन जो था वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, अर्थात छत्तीसगढ़ तो पहले मध्य प्रदेश में ही था, उस समय सिटी बरार क्षेत्र में था, मध्य प्रदेश क्षेत्र में था। और छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में, अर्थात छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद यह कहीं मध्य प्रदेश में चला जाता, यह राजनांदगांव क्षेत्र यदि मध्य प्रदेश का हिस्सा बन जाता, तो हम यहाँ छत्तीसगढ़ क्षेत्र लिखे, उस स्थान पर हम मध्य प्रदेश क्षेत्र के इतिहास में लिखते। तो दोस्तों, इसको आप समझिए कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के इतिहास में पहली एवं सबसे लंबी 36 दिनों तक चलने वाली हड़ताल थी। इस आंदोलन में वीवी गिरी के कुशल नेतृत्व में समझौता हुआ। मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में समझौता हुआ और मजदूरों के हित में निर्णय लिया गया, जिसमें हित में जैसे कि उनके कार्य करने की समय को कम किया गया, कार्य करने की अवधि को कम किया गया, वेतन में बढ़ोतरी किया गया तथा यह आंदोलन सफल रहा। वहीं प्रशासन ने अपनी नाराजगी नेताओं पर उतारा, जिसके तहत ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों देखिए, यहाँ ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जो थे वे प्रथम मिल मजदूर आंदोलन के सूत्रधार भी थे और उसके नेतृत्वकर्ता भी थे। नेतृत्वकर्ता होने के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया था। किंतु ठाकुर साहब ने इस आदेश के खिलाफ मध्य प्रांत के गवर्नर से अपील किया, जिससे ठाकुर साहब के निष्कासन को रद्द कर दिया गया। ठाकुर साहब जी जो थे वो आंदोलन के सूत्रधार तो थे ही, साथ ही उन्होंने इस आंदोलन की एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर दी जिसके कारण मिल प्रबंधन को मजदूरों के सामने झुकना पड़ा और झुकने के साथ साथ उनकी जो भी समस्याएं थी, जैसे कार्य की अवधि को कम किया जाना, वेतन में बढ़ोतरी किया जाना, इस प्रकार की उनकी समस्याओं को समझा और सुनने के बाद उनके समर्थन में आए। इस प्रकार आंदोलन समाप्त हुआ और आंदोलन समाप्त होने के साथ साथ दोस्तों हम आगे कुछ इन्हीं से संबंधित प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार के हमारे इससे प्रश्न बनते हैं। तो हमारा ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल के प्रथम मिल मजदूर आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? दोस्तों इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जैसे वेतन वृद्धि, काम की स्थिति में सुधार, कार्य की अवधि, घंटे निश्चित किया जाना। पहला जो ऑप्शन है वो वेतन वृद्धि, काम की स्थिति में सुधार, काम की अवधि 8 घंटे निश्चित किया जाना। वही दूसरा हमारा ऑप्शन है मजदूर के स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया जाना। तीसरा ऑप्शन है मजदूरों की वेतन में 10% की कटौती किया जाना। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमें इस प्रश्न के जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और हमारा यह वीडियो कैसा लगा उसे जरूर कमेंट कर बताएं। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का आंसर दें। बंगाल नागपुर कॉटन मिल के प्रथम मिल मजदूर आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो पहला नंबर है, वेतन वृद्धि, काम की स्थिति में सुधार तथा काम की अवधि को 8 घंटे निश्चित किया जाना। दोस्तों इसका पहला आंसर जो है
वो वेतन वृद्धि, काम की स्थिति में सुधार, कार्य की अवधि 8 घंटे निश्चित किया जाना है। वही अब दूसरा प्रश्न है, सेंट्रल प्रोविडेंस कॉटन मिल का नाम परिवर्तन कर बंगाल नागपुर कॉटन मिल कब रखा गया? हमने पहले ही देखा है दोस्तों कि सेंट्रल प्रोविडेंस कॉटन मिल का नाम परिवर्तन कर बंगाल नागपुर कॉटन मिल कब रखा गया। तो दोस्तों उसका नाम जो परिवर्तन है वो वर्ष 1897 में परिवर्तन किया गया था। सही आंसर देख लेते हैं क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर है तीसरा, वर्ष 1897। इसका सही आंसर है वर्ष 1897। सांप बालिश कंपनी के द्वारा इनका नाम परिवर्तन कर सेंट्रल प्रोविडेंस कॉटन मिल से नाम परिवर्तन कर बीएनसी कॉटन मिल रखा गया था। बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर आंदोलन में के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह के सहयोगी कौन थे? तो दोस्तों इसमें 4 प्रकार के ऑप्शन है। शिवलाल मास्टर, दूसरा है शंकर खरे, तीसरा है 1 व 2 अर्थात शिवलाल मास्टर एवं शंकर खरे, चौथा है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर आंदोलन में के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह के सहयोगी कौन थे? तो उनके सहयोगी जो थे दोस्तों कि शिवलाल मास्टर और शंकर खरे, ये 2 ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के सहयोगी थे। सही आंसर क्या है चेक कर लेते हैं। सही आंसर तीसरा नंबर है, शिवलाल मास्टर व शंकर खरे ठाकुर प्यारेलाल सिंह के सहयोगी थे। किसमें? बीएनसी मिल मजदूर, प्रथम मिल मजदूर आंदोलन में। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना के समय राजनांदगांव के तत्कालिक शासक कौन थे? तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना के समय राजनांदगांव तत्कालिक शासक कौन थे? पहला है महंत राजा बलराम दास जी, दूसरा है राजा बलीराम जी, तीसरा है राजा पुरुषोत्तम देव जी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना के समय राजनांदगांव के तत्कालिक शासक कौन थे? पहला महंत राजा बलराम दास जी, दूसरा है राजा बलीराम जी, तीसरा है राजा पुरुषोत्तम देव जी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो महंत राजा बलराम दास जी है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा था बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना के समय राजनांदगांव के तत्कालिक शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर है महंत राजा बलराम दास जी। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये आज का पहला जो क्लास है कि बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, हमने बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन के संबंध में चर्चा किया और बल्कि विस्तार पूर्वक हमने देखा कि कैसे बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ अपनी संबंध स्थापित करता है। उसी प्रकार हमने समझा कि जलियांवाला बाग और असहयोग आंदोलन से किस प्रकार इनका संबंध स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले दूसरे और तीसरे वीडियो हैं जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि मिल मजदूर आंदोलन जो 1924 में हुए और 1937 में हुए, उसके बाद फिर हम तीनों का एक निष्कर्ष निकालेंगे और निष्कर्ष देखकर हम इनकी एक दूसरे से तुलना करते हुए और राष्ट्र में घटने वाली घटनाओं से इनका संबंध स्थापित करते हुए आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।